शादी की पहली रात जो कि सुहाग रात होता है, उस रोज़ पति और पत्नी दोनों साथ होते हैं, एक ही कमरे में होते हैं, एक ही बिस्तर पे होते हैं। लेकिन अचानक से पति को पता चलता है कि जो हमारी पत्नी है ये पहले से शादीशुदा है। फिर जो होता है बहुत ही हैरान करने वाला होता है, बहुत ही परेशान करने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश बनारस का, जहाँ की श्वेता जो है वो ग्रेजुएशन कर चुकी है दिल्ली से। चूँकि उसका जो श्वेता का जो घर है वो दिल्ली में है, वो भी चूँकि उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली है, लेकिन उसका जो पूरा फैमिली है वो दिल्ली में रहता है। तो श्वेता का जो ननिहाल है वो बनारस में है। तो चूँकि ग्रेजुएशन कर रही है तो गर्मी का समय था, गर्मी छोटी था, तो वो ननिहाल में चली आती है। लगभग 40-41 दिन का छुट्टी था तो घर ननिहाल चली आती है। ननिहाल चली आती है तो 2-4 दिन यहाँ रहने के बाद श्वेता को पता चलता है कि हमारे नानी के घर के थोड़ा दूर के बाद, लगभग 1/2 किलोमीटर दूर एक तालाब है, छोटा सा जो नहर कहते हैं उस टाइप का तालाब है, जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं। अब चूँकि गर्मी का दिन है तो श्वेता भी सोचती है कि हम भी जाएँ वहाँ, हमें भी जाना चाहिए। तो इसकी एक मामा की लड़की थी जिसको ममेरी बहन बोलते हैं, पूजा, तो उसके साथ ये वहाँ जाती है स्नान करने। अब क्या होता है कि चूँकि कभी ये तालाब में स्नान की नहीं थी, दिल्ली में थी तो कभी कभी वहाँ जो स्विमिंग पूल होता है उसमें स्नान की थी, तो इसको थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का तैरना इसको आता था। तैरना आता नहीं था, कभी वो सीखी थी थोड़ा बहुत। अब क्या होता है कि सबको जब यहाँ तैरते हुए ये देखती है तो इसका भी मन होता है कि हम भी तैरें। तो ये सबके जैसा ये भी थोड़ा ज़्यादा गहरे पानी में चली जाती है और तैरने लगती है। लेकिन चूँकि इसको तैरना आता नहीं था, जिसके कारण ये डूबने लगती है और डूबने लगती है और पानी के अंदर चली जाती है। पूरा एकदम से हल्ला मच जाता है कि एक लड़की डूब रही है, एक लड़की डूब रही है। तो वहाँ जो कुछ जो लोग थे वो चाहते हैं कि इसको बचाया जाए, लेकिन चूँकि उस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा तैरने आता था। बस एक लड़का था राहुल नाम का, उसको तैरने आता था। वो कूद जाता है, चूँकि वो स्नान कर चुका था और स्नान करने के बाद बाहर बैठा हुआ था, वो निकलने वाला था, तो वो कूद जाता है पानी में और श्वेता को अंदर से ढूंढ के निकालता है। जब निकालता है तो श्वेता जो थी पूरी तरीके से पानी बहुत ज़्यादा पी चुकी थी, पेट उड़ दावा जाता है। थोड़ा देर बाद जो है श्वेता को होश आता है। सारे क्योंकि लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, श्वेता के जो ननिहाल वाले थे, मामा और थे, वो सारे इकट्ठा वहाँ हो गए थे। अब जो श्वेता है वो घर चली जाती है। एक दिन पूरा दिन डॉक्टर से भी उसका थोड़ा बहुत इलाज किया जाता है। लेकिन जब कल होता है तो चूँकि राहुल था, इसका हर रोज़ का था कि इसको स्नान करने जाना है, तो राहुल उसी रास्ते से आ रहा होता है। तो जैसे ही राहुल बहुत दूर ही था, क्योंकि दूर तक श्वेता का जो ननिहाल था इसके छत से बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था। तो इसकी जो मामा की लड़की थी पूजा, वो श्वेता को कहती है कि जो लड़का आ रहा है इसने तुम्हारा कल जान बचाया है। अब राहुल जो है नीचे ऐसे ही पैंट पहन रखा है, ऊपर से जो गंजी होता है, संडो भी लोग बोलते हैं, वो पहन रखा है। पूरा एक गठीला सा बदन है, क्योंकि स्नान करने के लिए वो जा रहा है। तो हाथ में एक जो गमछा बोलते, गमछा लिए रखा है। अब श्वेता जो उसको देखी जा रही है, चूँकि दूर से देख रही थी, तो उसके बारे में ये जो पूजा है और भी बताती है कि ये जो लड़का है ये यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो निकाल चुका है, अब फिजिकल इसका बचा हुआ है। अब जब ये बात सुनती है तो और इसके मन में थोड़ा उसके प्रति जगता है। अब क्या होता है कि जब वो लड़का दरवाजे के सामने आता है, चूँकि उस लड़कों को भी पता था कि इसी घर की जो लड़की है जो कि शहर से आई है, अपने ननिहाल में आई है, इसको हमने कल बचाया है। तो ऐसे ही वो इसके घर की तरफ जो राहुल है देखने लगता है। क्योंकि छत पे थी तो वो नीचे देख रहा था, लेकिन अचानक से राहुल का जो नज़र है वो छत पे चला जाता है। जैसे ही छत पे जाता है तो सामने जो श्वेता है, पूजा है, तो
श्वेता जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं करती है और हाथ जो है हिला देती है, जैसे हाय कहता है हाय वो कर देती है। अब राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन चलो फिर कोई बात नहीं है। राहुल जो है जाता है, स्नान करने के लिए चला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो श्वेता है इसके मन में कुछ चलने लगता है, क्योंकि जब वो सामने आया था तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि इसके मन में उसके प्रति पहले से श्रद्धा था, इज्जत बढ़ गया था कि भाई इसने हमें जान बचाया है, दिखने में बहुत अच्छा ही है और इसके पास ज्ञान भी है। इसके लिए पता चल गया था कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो निकाल चुका है, फिजिकल की तैयारी कर रहा है और इसीलिए वो ज़्यादा समय तक नदी में भी तैरता था, क्योंकि फिजिकल उसको करना था, दौड़ धूप करना था, तो इसीलिए वो शरीर को मेंटेन कर रहा था। अब क्या होता है कि उधर से चूँकि राहुल जो था बहुत ज़्यादा समय तक नदी में रहता था, लेकिन उस दिन जो है वो जल्दी चलाता है, क्योंकि एक लड़की ने उसको हाथ हिलाया था, हाय किया था। आखिर एक जवान लड़का है, 23-24 साल उसका एज है, फिर स्वाभाविक सा बात है कि इस प्रकार का बात उसके मन में आएगा। तो वो राहुल जो है जल्दी चला आता है और राहुल जब जल्दी चला आता है तो इधर जो श्वेता थी वो जल्दी जल्दी में एक लेटर लिखती है और लेटर लिख के छत पे फिर चली जाती है। राहुल जो है वो जब आ रहा होता है तो राहुल एक चीज़ देखता है कि श्वेता जो है इतनी धूप में छत पे खड़ी है और अकेली खड़ी है, और जैसे ही राहुल जो सामने आता है तो श्वेता जो है वो पेपर में एक मिट्टी का ढेला जो होता है उसको, पत्थर जिसको आप कंकर कह सकते हैं, उसको लपेट के और फेंक देती है। जब श्वेता फेंक देती है तो राहुल जो है उठाता है, राहुल उठाता है और आगे जाके पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसमें सारी बात लिखा हुआ था। श्वेता जो है अपने दिल की जो बात थी वो पूरा उसमें बता चुकी थी, बयां कर चुकी थी। राहुल भी बहुत खुश होता है और चूँकि रात भर उसको नींद नहीं आता है कि क्या करें, उससे बात करें कि क्या करें, जवाब दें कि ना दें, हम भी एक पत्र लिखें, चिट्ठी लिखें। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो राहुल जो है वो भी एक लेटर लिखता है और वो भी पूरा जो बात है वो लिख देता है। और क्या होता है कि जैसे ही उसके घर के सामने से राहुल गुजरता है तो उसको दिखा के और लेटर को ज़मीन पे गिरा देता है और आगे चला जाता है। चूँकि जब वो कल होके जा रहा था तो श्वेता फिर से इंतज़ार कर रही थी, छत से देख ही रही थी, और राहुल चला जाता है तो श्वेता आती है, लेटर पढ़ती है। जब लेटर पढ़ती है तो उसमें राहुल भी अपना तरफ से जवाब दे दिया था, मतलब दोनों की रजामंदी हो गई थी। पत्र के माध्यम से ही, लेटर के माध्यम से ही दोनों का जो प्यार का जो इजहार है वो हो चुका था। अब क्या होता है कि श्वेता फिर एक लेटर लिखती है और लेटर में इस बात का जिक्र करती है, और चूँकि मोबाइल नंबर भी अपना दे देती है और ये जिक्र कर देती है कि आज रात हम लोग मिलते हैं, और चूँकि मोबाइल नंबर है उसमें दे दिया गया था। तो फिर जब राहुल आता है तो फिर से राहुल के पास उसी प्रकार से एक जो पन्ना का जो टुकड़ा है उसमें, क्योंकि बहुत छोटा सा बात लिखा हुआ था कि हम मिलना चाहते हैं रात में, और मोबाइल नंबर था, कॉल मी, आई लव यू, ये सब बात लिखा हुआ था। अब राहुल जो है वो घर जाता है और कॉल करता है। जब राहुल कॉल करता है तो दोनों की बात होती है। कुछ समय तक बात होने के बाद फिर ये फिक्स किया जाता है कि आखिर किस स्थान पर मिलना है हमें। फिर उस स्थान के अनुसार, समय के अनुसार ये जो राहुल है वो उस स्थान पे जाता है, क्योंकि वहाँ जो श्वेता थी पहले से इंतज़ार कर रही थी। अब क्या होता है कि श्वेता जो यहाँ खड़ी है और राहुल जो है इसके लगभग 1-1.5 मीटर की दूरी पे वो भी खड़ा है। रात्रि है लेकिन चंद्रमा का जो कुछ प्रकाश था वो आ रहा था, मतलब एक दूसरे को दोनों देख पा रहे थे। अब राहुल जो है वो श्वेता को देख रहा है, श्वेता जो है राहुल को देख रही है। लगभग 10-15 मिनट दोनों एक दूसरे को देखने के बाद दोनों अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे के गले लगने के बाद फिर दोनों जो है वो अपना जो कोई भी मर्यादा है वो नहीं बचा पाते हैं, और फिर जो सारा हद होता है वो दोनों पार कर जाते हैं। अब चूँकि राहुल जो है फिर अपना घर चला आता है, श्वेता अपने घर चली जाती है, मतलब नानी के यहाँ चली जाती है। फिर दोनों में बात होने लगता है, दिन में बात होता है। फिर क्या होता है कि अब फिर से मिलना है। चूँकि राहुल का और श्वेता का जो मिलना था ये हर रोज़ का हो जाता है। चूँकि इधर राहुल जो था इसको फिजिकल की तैयारी करना था, क्योंकि सुबह में दौड़ने के लिए जाता था। चूँकि कोई भी फिजिकल की जब तैयारी करता है तो बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो
और चूँकि ये दोनों हर रोज़ मिल रहे थे, दोनों के बीच में हर दिन ये जो था रिलेशन हो रहा था, बन रहा था, तो इसके कारण से अब राहुल का जो शरीर है वो कमज़ोर हो रहा था, टूट रहा था। और इसका जो दौड़ने का जो सबसे आगे रहता था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इस बार ये फाइनल जो है एग्ज़ाम निकाल ही चुका है और फिजिकल भी ये निकाल देगा, तो इसमें कमी आने लगता है और फिर जो लड़का था उसके साथ ये पिछड़ने लगता है। और इस बात का इसको अफसोस भी नहीं होता है, क्योंकि इसके पास ये सोचने का समय ही नहीं था कि हम दौड़ में पीछे भी हो रहे हैं, शायद हमारा दौड़ जो है वो ना भी निकले, हम फेल भी हो सकते हैं। लगातार ये श्वेता से बात किए ही जा रहा है, श्वेता भी राहुल से बात किए ही जा रही है। अब राहुल के मन में यह था श्वेता के प्रति, क्योंकि श्वेता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और राहुल के लिए एक और चीज़ था कि ये शहर की लड़की है, दिल्ली की लड़की है, तो ये भी भाव लेके थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देता था राहुल जो था। राहुल को भी लग रहा था कि एक शहर की लड़की जो है मेरे प्यार में पड़ी है, शहर की लड़की मुझसे प्रेम करती है, प्रेम तो करती ही थी। अब क्या होता है कि राहुल जो है धीरे धीरे इसका जो फिजिकली रूप से कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि हर रोज़ मिलना और लगभग 2-3 घंटा साथ में रहना। राहुल पीछे तो हो रहा था, कुछ लड़के जो थे इस बात कह भी रहे थे कि तुम्हारा दौड़ है वो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इस बात का फ़र्क इसको पड़ता नहीं है। फ़र्क तो तब पड़ता जब अकेले बैठता। राहुल को कई लोग जो है इसका जो साथी वो समझाता भी है कि राहुल तुम्हारा एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक तो लोग को एग्ज़ाम नहीं निकलता, तुम्हारा एग्ज़ाम निकल चुका है, तो इस चीज़ का तुम विशेष रूप से ध्यान दो। और राहुल बहुत ही लो फैमिली का था, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था, इसके लिए नौकरी लेना बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन चूँकि प्यार का जो भूत था इस पर सवार हो गया था। अब क्या होता है कि श्वेता का जो छुट्टी था वो समाप्त हो चुका था। श्वेता जो है वो दिल्ली चली जाती है, दिल्ली जाती है, वहाँ इससे बातचीत होने लगता है, और उसके लगभग 10 दिन बाद ही फिजिकल का टेस्ट था इसका। राहुल जाता है और फिजिकल में फेल हो जाता है। फिजिकल में फेल होता है तो घर आके रोता है, घर आके रोता है तो चूँकि श्वेता से बात करता है तो श्वेता इसको समझाती है, प्यार के सामने में देखता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर अगला चांस है हमारे पास, हम अगला चांस देखेंगे। श्वेता भी उसको समझाती है कि अगला चांस देखना। अब फिर क्या होता है कि ये जो राहुल है ये अगला तैयारी करने लगता है, लेकिन तैयारी तो करता है लेकिन इसे बात भी कर रहा है, लगातार दिन रात इसे बात करना। अगला जो एग्ज़ाम होता है तो राहुल एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है, क्योंकि इसका जो ध्यान था वो पढ़ाई पे भी नहीं लग रहा था। फेल हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत रोता है, लेकिन अफसोस बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़की से बात कर रहा है। इसको लग रहा था राहुल को कि हमें जीवन में कुछ अब चाहिए ही नहीं। फिर क्या होता है कि अब श्वेता जो है वो दिल्ली इसको बुलाने लगती है कि तुम दिल्ली चले आओ, थोड़ा दिन यहाँ रुकना और फिर चले जाना। तो राहुल पहले प्रोग्राम बनाता है कि आखिर दिल्ली जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहाँ का हम खर्चा कैसे उठाएंगे। श्वेता कहती है कि कुछ जो खर्चा वर्चा है वो हम देंगे, लेकिन राहुल को ये ठीक नहीं लगता है। राहुल देखता है ये ठीक बात नहीं है कि हम लड़की से खर्चा लें। फिर राहुल एक काम सेट करता है और दिल्ली चला जाता है, और फिर वहाँ मजदूरी करता है। और दिल्ली वो गया ही था कि हम श्वेता से मिले। लगभग 1 महीना तक राहुल जो है वहाँ दिल्ली में रहता है, मजदूरी करता है और फिर श्वेता से मिलता भी है, किसी होटल वोटल में ऐसे ही मिलता है। उसके बाद फिर राहुल जो है फिर घर चला आता है, क्योंकि ये घर पे कुछ काम भी करता था, कुछ खेती बाड़ी का जो था, कुछ मवेशी भी था इसका, उसको भी देखभाल करता था, कुछ पढ़ाई भी करता था। घर चला आता है, फिर दोनों में वैसे ही बातचीत चल रहा है। अब क्या होता है कि फिर से अब श्वेता जो है इसका छुट्टी हुआ, जब छुट्टी हुआ तो फिर से वो चूँकि ननिहाल में ही आई। उसका घर जो था, जो पुराना जो घर था, माता पिता का जो घर था वो अलग था, यूपी में ही था, लेकिन वो चूँकि ननिहाल में ही आना उचित समझी, क्योंकि ननिहाल में उसको राहुल से मिलना भी था। यहाँ आती है, दोनों का फिर से मिलना जुलना वही जो सिलसिला है वो चलने लगता है। फिर से उतना ही दिन की छुट्टी पे आई थी, लेकिन इस बार क्या होता है कि एक जो लड़का था श्वेता के ननिहाल का ही, राहुल के गांव का ही, वो इस पे नज़र गड़ाए रखा था। तो नज़र जब गड़ाए रखा था तो शुरू में जो श्वेता है वो भाव दी थी, लेकिन फिर वो लड़का ये फील कर रहा था कि अब ये मुझे भाव नहीं दे रही, और उस लड़का को ऐसा फील हुआ कि शायद ये किससे बात करती है, क्योंकि कई बार वो फ़ोन से बात करता हुआ देख लिया था। तो उस पर थोड़ा नज़र देता है। नज़र देने के बाद उसको
उस लड़के को थोड़ा उसको एक्टिविटी पता चलता है कि आखिर ये श्वेता जो है इसी आसपास के किसी लड़के से बात करती है। ऐसा उसको कुछ भनक लगा। फिर क्या है कि वो इस फिराक में रह जाता है कि इसको हमें रंगे हाथ पकड़ना है। फिर होता भी कुछ वैसा है। श्वेता जो है जब फिर रात्रि में राहुल से मिलने के लिए जाती है, दोनों मिलते हैं, तो ये जो लड़का है दोनों को पकड़ लेता है। दोनों को पकड़ लेता है तो चूँकि राहुल जो वहाँ से भागता नहीं है, हल्ला कर देता है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे जब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं तो वो जो लड़का था इस प्रकार से वहाँ माहौल बना देता है कि लोगों को मजबूरन उसी स्थान पे दोनों का शादी कर देना पड़ता है रात्रि में ही। कुछ नहीं करना, बस राहुल के हाथों से इसके मांग में, श्वेता के मांग में सिंदूर डलवा दिया जाता है। सारे लोग वहाँ हैं। श्वेता तो मना कर रही होती है, लेकिन राहुल भी शुरू में एक दो बार मना करता है, लेकिन राहुल फिर देखता है कि कोई नहीं, शादी तो हमें करना ही है और इसी से करना है शादी। क्योंकि दोनों में शादी विवाह का भी बात था, वो चल रहा था, तो राहुल को ज़्यादा विरोध नहीं करता, लेकिन श्वेता विरोध कर रही होती है। लेकिन समाज के सामने, लोगों के सामने में श्वेता कुछ विरोध कर नहीं पाती है, क्योंकि वो उस समय रंगों हाथे वो पकड़ाई थी। अब क्या होता है कि शादी तो हो जाता है। जब शादी होता है तो श्वेता जो है घर जाती है, राहुल अपना घर चला आता है, और फिर श्वेता जो है अपने पिता को कॉल करती है और कॉल करके रोने लगती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं रात में जब ऐसे ही थोड़ा गर्मी लग रही थी तो मैं घूमने के लिए बाहर निकली, तो एक लड़का ने हल्ला कर दिया और एक जो लड़का था उसे हमारी शादी करा दी गई। तमाम तरीके से जो ये जो श्वेता है जो अपने पिता को समझाती है। अब तो कि पिता जो है उसके अटेंडम वहाँ से आते हैं अपने ससुराल, मतलब श्वेता के ननिहाल में जहाँ श्वेता थी वहाँ आते हैं। इसकी माँ भी आती है, क्योंकि बहुत बड़ा घटना घट गया है यहाँ। जब यहाँ आते हैं तो एक छोटा सा इसके ननिहाल में ही पंचायत रखा जाता है। गांव के जो कुछ चुनिंदा लोग थे जो शादी करवाए थे, वो सारे लोग को भी वहाँ बुलाया जाता है। और फिर श्वेता जो एक ही बात कह रही है कि मैं इस लड़के को जानता भी नहीं, मुझे इस लड़के से बस इतना ही जान पहचान है कि जब मैं नदी में डूब रही थी तो इसने मुझे बचाया है। सारे लोग हैं वहाँ, राहुल भी वहाँ है। अब राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या बोलें, आखिर ये बोल क्या रही है। राहुल, इतना बड़ा राहुल का हानि हुआ था इस लड़की से बात करने के चक्कर में, क्योंकि राहुल अभी नौकरी कर रहा होता। राहुल को पूरा पता है कि हमारा जो नौकरी नहीं हुआ है आखिर इसी लड़की के चक्कर में हुआ है, लेकिन उसको अफसोस नहीं था, इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि वो प्यार किया था, उसको प्यार हो गया था। देखा कोई बात नहीं, अगर प्यार है तो हम नमक रोटी खा के भी जी लेंगे। राहुल इस फिराक में था। अब क्या होता है कि सारे लोग जब दबाव देने लगते हैं राहुल पे कि आखिर तुम सच सच बताओ कि आखिर तुमने क्या चाल खेला, क्या उस लड़के से मिल के तुमने चाल खेला। वो लड़का भी वहाँ होता है, वो कहा कि मैं तो बस पकड़ा तो मैंने हल्ला किया, मुझे क्या पता है। लेकिन घुमा फिरा के चारों ओर से राहुल पर ही दोषारोपण हो रहा था। क्योंकि कहीं भी कोई ऐसा बात होता है तो लड़की का जो बात होता है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। चूँकि दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद भी ये जो श्वेता इस प्रकार की बात कर रही है। अरे शादी, राहुल सोच रहा था कि कोई बात नहीं, शादी हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, शादी हमें दूसरी प्रकार से करना चाहिए था। लेकिन चूँकि अगर लोगों ने इस प्रकार से कर दिया तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। अब क्या होता है कि राहुल से पूछा जाता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, तो राहुल कहता है कि मैं 10 मिनट अकेले में श्वेता से बात करना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है, जाके बात कर लो। दोनों एक कमरे में जाते हैं। दोनों जब एक कमरे में जाते हैं तो राहुल कहता है कि भाई तुमको दिक्कत क्या है, हम लोग आखिर करने वाले तो यही थे, यही करने वाले थे, लोगों ने करवा दिया, कोई नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम लोग पति पत्नी हो गए हैं। जैसे ये बात राहुल कहता है, श्वेता गुस्सा हो जाती है। श्वेता कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम थोड़ा अपना औकात देखो और हमारा औकात देखो। तुम जितना महीने में कमाओगे उतना मेरा एक दिन का खर्चा है। तुम दिल्ली गए थे, कितना कमाए थे एक महीने में, उतना हम एक दिन में खर्चा करते हैं। रात गई बात गई, मुझे भी अच्छा लगा हम तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें भी अच्छा लगा तुम मेरे साथ रहे। राहुल जो ये बात सुन रहा था उसको लग ही नहीं रहा था कि मेरे सामने ये बात हो रहा है। राहुल की आंखों में बस आंसू चलाता है, आंसू बह आता है। लेकिन थोड़ा देर बाद राहुल को गुस्सा आ जाता है और राहुल जो है एक झापट बहुत ज़ोर से श्वेता पर चला देता है।
जब चला देता है तो श्वेता रोने लगती है। रोने लगती है तो बाहर से जो लोग हैं अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो फिर दोनों को बाहर लाते हैं। फिर राहुल की बहुत थुथू होती है। वहाँ सभी कहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती से मनवाना चाहते हो, इस प्रकार से ठीक बात नहीं है। चूँकि राहुल जो था निम्न फैमिली से था, गरीब फैमिली से था, तो जाहिर सा बात है कि इसकी बातों को दबाया जाए। राहुल जो अपना घर चलाता है, गांव में एक हवा फैल जाता है कि राहुल जो है उस लड़की से शादी करने के लिए एक चाल खेला, साजिश किया और साजिश के तहत इस प्रकार का हरकत किया। सभी लोग कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ये तो बहुत घटिया लड़का है, बहुत कमीना लड़का है। कोई यह भी कह रहा था कि उस लड़की का शायद इसने जिस दिन से जान बचा है उस दिन से शायद इसके मन में आ गया होगा। क्योंकि जो राहुल था इसके साथ कई घटना घट गया। एक तो घटना घट गया कि यह भी जॉब कर रहा होता, कहीं ड्यूटी कर रहा होता, ये इसके हाथ से चला गया। एक और जो मौका था वो इसको आज छूट चुका था। तीसरा नंबर बात कि इसकी शादी हो चुकी है, इसको तो लग रहा है कि हम शादी कर चुके हैं। चौथा बात कि इसकी पत्नी इसको छोड़ चुकी है। पांचवा बात कि इस पर इल्ज़ाम आ चुका है। अब एक अजीब प्रकार से रहने लगता है, लड़की से बात करना ना, चित करना, कहीं भी जाना तो सर को नीचे करके जाना। मतलब जब भी कोई व्यक्ति, दो चार व्यक्ति बात कर रहा होता है तो इसको लगता है कि शायद वो हमारे विषय में ही बात कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ ये देखता है तो इसको ऐसा ही फील होता है जैसे कि ये कोई बीमार व्यक्ति होता है, उस प्रकार से रहने लगता है। और इसका शरीर भी जो था पूरी तरीके से पतला हो गया था, दुबला हो गया था। अब इधर जो श्वेता है वो दिल्ली चली जाती है। चूँकि ये घटना इसके साथ घट चुका है तो दिल्ली में इसकी शादी जल्दी इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोग था, इसको ये बात पता चल चुका था। तो इसके पिता देखते हैं कि अगर इतनी जल्दी हम इसकी शादी कर देते हैं तो फिर ये मामला कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाएगा। थोड़ा मामला को शांत होने देते हैं। तो 2 साल बाद श्वेता की शादी फिक्स की जाती है एक लड़के से। वो लड़का जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है दिल्ली में ही। सब कुछ बहुत अच्छा से होता है, बहुत अच्छा दान दहेज दे के शादी होता है। और इधर चूँकि 1.5 साल के बाद ये जो राहुल है ये अपने आप पे कंट्रोल करने लगा था, इस चीज़ को भूलने लगा था धीरे धीरे। अपना शरीर पर भी थोड़ा ध्यान देने लगा था, थोड़ा बहुत काम काज था उसको भी करने लगा था, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई था वो भी स्टार्ट कर दिया था। अब उधर श्वेता की जो शादी होती है तो चूँकि लड़की को बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, लेकिन श्वेता के पति को भी 4 गिफ्ट मिला था। शादी होता है, श्वेता ससुराल जाती है। ऐसे ही श्वेता का जो पति है वो गिफ्ट खोल रहा होता है। जब एक गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक लेटर मिलता है। जब उसमें एक लेटर मिलता है तो उस लेटर को श्वेता का जो पति पढ़ता है। जब उस लेटर को पढ़ता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में वो सारा बात लिखा हुआ था। वो सारा बात लिखा हुआ था कि इसकी शादी पहले हो चुकी है, इस प्रकार से मतलब इसके विषय में हर एक चीज़ लिखा जा चुका था। क्योंकि उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़की ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी होगी। बहुत सुंदर भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मासूम भी लग रही थी। श्वेता के जो पति है वो लड़का के मन में कुछ बात आता है, कुछ बात चलता है। वो क्या करता है कि एक दवा लेके आता है और श्वेता के खाने में दे देता है। कुछ सामान बाहर से लेके आता है मार्केट से और देता है खाने के लिए। श्वेता खाती है। बस वैसा दवा देता है कि श्वेता नींद में नहीं आए, बस उसको ऐसा हो, एक नशा टाइप का हो जाए, जिससे कि वो अपने दिमाग से थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग हट जाए, वो ज़्यादा सोच नहीं पाए। अब क्या होता है कि वो जो लड़का है, श्वेता का जो पति है, वो जाता है, दरवाज़ा लॉक होता है, दोनों एक बिस्तर पे आते हैं। अब चूँकि श्वेता जो है मूड में आने लगती है। जब वो मूड में आने लगती है तो ये जो इसका पति ये कहता है कि मैं राहुल हूँ। अब श्वेता कहती है कि नहीं, तुम राहुल नहीं हो, तुम मनोज हो। तो ये कहता है कि नहीं, मैं राहुल हूँ। कई प्रकार से जब ये कहता है तो फिर वो जो श्वेता थी इसको राहुल मानने लगती है और फिर इसके विषय में कुछ अनाप शनाप बकने लगती है कि तुम यहाँ भी मेरे पीछा करता हुआ चला आया, मेरा पति आ रहा होगा, मनोज आ रहा होगा। इस तरीके से वो बोलने लगती है, क्योंकि वो उसको नशा चल रहा था। और चूँकि जिस प्रकार से पढ़ा था, एक घटना का जिक्र उस लेटर में किया गया था, तो उसी घटना के अनुसार ये जो मनोज है, उसका जो पति है, वो पूछ रहा था, पूछने लगता है। और श्वेता भी थी, उसमें हामी भरने लगती है और जवाब देने लगती है। और एक एक बात जो है जो श्वेता अपने मुख से बोल देती है। अब क्या होता है कि
मनोज था सारा बात जो था वो रिकॉर्ड कर रहा था, पूरा जो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, अपना मोबाइल रखा था और छुपा के बोलते 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 जो श्वेता है वो सो जाती है। जब सो जाती है तो सुबह होता है तो मनोज जो है वो क्या करता है कि एक पिकअप बुलाता है और जितना भी उसको दहेज का सामान दिया गया था सबको 2-3 लेबर बुलाता है और कहता है कि सबको गाड़ी में ला दो पिकअप में। अब घर के लोग परेशान हैं कि आखिर क्या बात है, इस प्रकार से भाई क्या हो गया, सुबह सुबह अभी तो सामान आया ही है, कल आया है और आज भेजने की क्या आवश्यकता है। मनोज किसी का नहीं सुनता है, सामान गाड़ी पे लेबर बुला के लोड कर दिया जाता है। जब सारे लोग पूछते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जो होता है वो सभी को दिखा देता है, तो घर वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि चूँकि श्वेता को दहेज में एक 4 चक्का दिया गया था तो श्वेता को उस गाड़ी में बैठा के एक लड़का को ड्राइवर बुला के और फिर उसको भेज दिया जाता है। श्वेता कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उसने हर एक जो बात था उसको वो एक्सेप्ट की थी, खुद से बोली थी। अब क्या होता है कि ये बात जब श्वेता के पिता को पता चलता है तो वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये जो मनोज सीधे तरीके से कह देता है कि मैं इसको रखूँगा ही नहीं, तो श्वेता और श्वेता के जो पिता है वो प्रेशर बनाना चाहते हैं कानूनी रूप से। तो वो कहता है कि आपकी बेटी सारा कुछ रिकॉर्ड कर चुकी है, वीडियो में बोल चुकी है। मनोज कहता है कि उल्टे आप भी फंस जाओगे क्योंकि जब इसकी शादी हो चुकी है, जब शादी हो चुकी है फिर ये दूसरी शादी कैसे कर रही है। अब श्वेता के पास कुछ और ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन श्वेता यह परेशान थी कि आखिर उसको वो लेटर दिया कौन। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद राहुल ने ही ऐसा हरकत किया है, राहुल ने ही लेटर दिया है। अब क्या होता है कि श्वेता है जो सीधे वहाँ से गाड़ी पकड़ती है और अकेली जो है वो यहाँ चली जाती है, राहुल के घर चली जाती है। राहुल के घर आती है और घर में जब जाने लगती है, चूँकि राहुल उस समय तक पूरा फिट हो चुका था, फिर से अपना पढ़ाई पर वो ध्यान दे दिया था। अब क्या होता है कि श्वेता जो है जाती है दरवाजे पे, तो राहुल कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्या करने आई हो। तो श्वेता कहती है कि तुम मेरा जीवन बर्बाद करके और मुझे कह रहे हो कि तुम यहाँ से चली जाऊँ मैं, अगर मुझे नहीं रखना है तो फिर तुमने लेटर क्यों दिया, मेरे पति को तुमने सारा बात बताया क्यों। राहुल कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। श्वेता कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरा बदला लिया, मुझसे जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। राहुल कहता है कि जो दूसरे का जीवन बर्बाद करे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे अगर तुम्हारा जीवन बर्बाद करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। बदला लेने का मेरे पास और भी रास्ता था, लेकिन चूँकि हमने प्यार किया था, जब कोई किसी से प्रेम करता है और दिल टूटता है तो बदला नहीं लेता। मैं अपने आप को ठीक कर चुका हूँ, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, फिर से हमारे जीवन में दखल अंदाजी मत दो। तुम्हारे जितना पैसे वाले नहीं हैं, बहुत मुश्किल से हमारा जो घर है फिर एक ट्रैक पे आया है। अब श्वेता यह बात परेशान थी कि आखिर इसने ऐसा हरकत किया कौन, ऐसा हरकत किया कौन। अब क्या होता है कि राहुल जो है वो श्वेता को निकाल देता है घर से, तो श्वेता जो सीधा अपने ननिहाल जाती है क्योंकि उसी गाँव में उसका ननिहाल है। श्वेता यह प्रयास कर रही थी किसी प्रकार से हम यहाँ जाएँ। तो एक दिन क्या होता है कि इसकी जो मामा की जो लड़की थी पूजा थी, वो क्या होती है कि राहुल के पास जाती है, राहुल के पास जाके रोने लगती है और कहती है कि दरअसल वो जो चिट्ठी था मैंने ही लिखा था, और मैं चिट्ठी इसीलिए लिखा था वहाँ क्योंकि मेरा तुम्हारा हाल देखा नहीं जा रहा था। मैं जानता था कि तुम श्वेता से कितना प्रेम करते हो, तुम्हारे साथ इसने बहुत धोखा दिया। पूजा यह बात कहती है कि मैंने लेटर इसीलिए दिया क्योंकि एक तो मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत समझाया था श्वेता को तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन मेरा इसने एक भी बात नहीं बुझा। मैं ये भी कहा था कि तुम्हारे इस कदम से एक लड़के का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो इससे बहुत गुस्सा थी, तो मुझे एक मौका मिला, मैंने अपना काम कर दिया ताकि इसको भी तो पता चले कि आखिर किसी को दिल तोड़ने का आखिर नतीजा कितना बड़ा भारी होता है। किसी का दिल ऐसे कोई तोड़ देगा, कोई किसी से शादी कर लेगा, छोड़ के चला जाएगा, ये अच्छी बात थोड़े है। अब पूजा कहती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्वेता को तुम रख लो, अपने घर में रख लो, अपना लो। राहुल कहता है कि शायद मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद श्वेता के विषय में भी राहुल सोचता है, क्योंकि प्रेम तो पहले करता ही था। श्वेता को भी देखता है कि वो ऐसे ही छत पे बैठ कर रो रही होती है, तो राहुल समाध पिटवाता है और राहुल इतना कहता है कि ठीक है, अगर वो मेरे घर में रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन मैं उससे बातचीत नहीं करूँगा। मुझे जिस दिन लग जाएगा कि मुझे इससे बात करना चाहिए, मैं उस दिन इससे बात करूँगा। अगर इस बात पे वो एग्री है तो वो आ सकती है।
फिर श्वेता को ये बात पता चलता है तो श्वेता जो है वो इसके घर चली आती है। फिर राहुल जो उसे बातचीत बंद कर देता है, बातचीत नहीं करता है। श्वेता जो है इसका पूरा ख्याल रख रही होती है, श्वेता रिझाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि श्वेता का जो अभिमान था, जो गुमान था, वो टूट के ज़मीन पे आ चुका था। वो जो इसके बारे में सोची थी ये मुझे नहीं रख पाएगा, एक बहुत गरीब व्यक्ति है, आखिर उसी के लिए उसी घर में खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है और दिन रात की मिन्नत कर रही है, मनाने की कोशिश कर रही है कि एक बारी हमसे बात कर ले। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कुछ जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने अपना नाम दिया है राहुल जगहा जी मनाली शिमला से, करण सिंह फिरोजाबाद से, सुरेश नायक उड़ीसा से, पंकज कुमार सिंह गाजीपुर से, अजय कुमार लखनऊ से और नरेश कुमार जी ये हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। आप लोग भी अपना कमेंट में नाम दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, तो फिर मैं अगली वीडियो में आपका भी नाम लूँगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।